गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन यानी कि ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स वालों के लिए जो कक्षा 12वीं का विषय है अकाउंट्स यानी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बही खाता एवं लेखाकरण, उसका चैप्टर नंबर 6। बच्चों, लास्ट वीडियोज में हमने अपना चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है, उसकी मैंने सारी थ्योरी कंप्लीट कर दी है। अब हम पढ़ेंगे उसकी अगली सीरीज में चैप्टर नंबर 6 को, और उसका नाम है साझेदारी के समापन। ये आपका जो पार्टनरशिप का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें से साझेदारी के समापन का या विघटन का मतलब मैं पहले बताया था। इसको हम बोलते हैं, अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का विघटन या फिर साझेदारी का समापन। तो बच्चों, आपको जैसा कि ये शब्द दिख रहा होगा समापन, इसमें क्या होता है? साझेदारी समझौते का कैंसिल हो जाना, यानी कि साझेदारों ने जो अपना साझेदारी का व्यवसाय करने की जो समझौता किया था, ठीक है, क्या किया था? समझौता मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किया था अपने अंदर, अपने आपस में मिलकर कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो किस समझौते के आधार पर कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? अब ऑटोमेटिक वो रद्द कर देते हैं उसको, ठीक है। यानी कि साझेदारी समझौते, साझेदारी के समापन का मतलब क्या हुआ? साझेदारी समझौते का रद्द हो जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं साझेदारी का समापन। हम ये जानते हैं कि आखिर इस साझेदारी के समापन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ठीक है। साझेदारी के समापन के कारण मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो शॉर्ट में है बहुत, और वो आपके जो संयोग द्वारा समापन है इसी में आ जाएंगे। तो आप अच्छे से इन्हीं को पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में, ठीक है। तो साझेदारी के समापन की निम्नलिखित 5 विधियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये हम समझ लेते हैं, बहुत जरूरी है ये प्रश्न हमारा एग्जाम्स के लिए। तो पहला है समझौते द्वारा समापन, ठीक है। तो बच्चों, इसमें आपको दिख रहा है, मैंने पहले ही आपको बताया कि जब साझेदारों के बीच कोई समझौता का रद्द हो जाना ही साझेदारी के समापन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि पहली विधि है समझौते द्वारा समापन, यानी कि जिस प्रकार साझेदारी का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका निर्माण कैसे होता है? समझौते के द्वारा। तो सीधी सी बात है, जिस चीज़ का निर्माण समझौते द्वारा हो रहा होगा, समापन भी समझौते से होगा। समझ में आ रहा है? आप देख लीजिए ना कि अगर आपने कोई सा भी काम समझौते से किया था, तो उसको समझ बूझ के बैठ के समझौते के साथ समाप्ति कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल विधि है हमारी। तो इसके अंदर आप सीधा लिख देना, पहले हेडिंग डाल देना समझौते द्वारा समापन, अंडरलाइन करके डैश डाल के सीधा लिखना कि जिस प्रकार किसी भी साझेदारी फर्म का निर्माण समझौते द्वारा होता है या अनुबंध या ठहराव द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार साझेदारी का समापन भी या विघटन भी समझौते द्वारा ही, ठीक है। पहला। दूसरा है हमारा अनिवार्य समापन। अनिवार्य जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हमारे साझेदारी फर्म में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं कि हमें पार्टनरशिप जो हमने फर्म बनाई थी वो हमें कंपलसरी समाप्त करनी ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ ऐसी अनिवार्य समापन में कौन कौन सी दशाएं हो सकती हैं। तो इसमें आपको 2 दशाएं लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, अनिवार्य जो हमारा समापन है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें दिए तो वैसे 3 हैं आपके, लेकिन वो सेम टू सेम 2 ही है। तो अनिवार्य समापन कब हो जाएगा? जब मान लीजिए आपके 3 साझेदार थे, एक्स, वाई और जेड। मान लीजिए ये तीनों साझेदार थे और तीनों मिलकर बिजनेस समान रहे थे, मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस था। अब क्या हुआ, इनमें से एक को छोड़कर, मान लो एक्स को छोड़ दो, ये दोनों क्या हो गए? दिवालिया घोषित हो गए, ये इंसॉल्वेंट हो गए दोनों के दोनों, ठीक है। दिवालिया को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। यानी कि जब क्या होता है, जब हमारे साझेदारी व्यवसाय में से किसी एक साझेदार को छोड़कर शेष सभी साझेदार क्या हो जाएं? दिवालिया घोषित हो जाएं, तो फिर समझ लीजिए आपको अपनी पार्टनरशिप अनिवार्य रूप से समाप्त करने ही करने पड़ेगी, ठीक है। पहला आपको आगे समझिए। ऐसे ही हमारा दूसरा है, दूसरा लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए अनिवार्य समापन पहला है। दूसरा हमारा ये कि फर्म में कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसके कारण हमें बिजनेस बंद करना ही एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, तो फिर आपको बिजनेस बंद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनिवार्य हमारी 2 दिशाएं, एक तो जब किसी एक साझेदार को छोड़कर शेष समस्त साझेदार इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब दिवालिया घोषित हो जाए, तो समझ जाना कि अनिवार्य रूप से बंद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा मैंने रीजन नहीं बताया कि अगर साझेदारी व्यवसाय में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए जिससे कि हमें बिजनेस
केवल एक ही चांस हो कि बंद करना ही करना पड़ेगा, तो आपको अनिवार्य समापन समझ में। अब हम देखेंगे संयोग द्वारा समापन। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कभी कभी हमारे बिजनेस में ऐसा समय आ जाता है या ऐसा संयोग बन जाता है कि हमें बिजनेस बंद करना ही करना पड़ता है। तो इसमें भी हमारी कुछ कंडीशन है, चलिए मैं बताता हूँ आपको विस्तार से। इसमें हमारी 4 कंडीशंस, ठीक है। 4 कंडीशन देखिए कौन सी। सबसे पहले ये है कि हमने साझेदारी फर्म स्टार्ट की हो किसी विशेष कार्य के लिए। मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और वो कार्य ही समाप्त हो जाए, समझ में आया। यानी कि जब साझेदारी किसी विशेष कार्य के लिए शुरू की गई हो या प्रारंभ की गई हो और वो कार्य ही समाप्त हो जाए तो हमारी साझेदारी अपने आप स्वतः ही समाप्त समझी जाती है। दूसरा इसका रीजन है कि जब साझेदारी किसी विशेष अवधि के लिए शुरू की गई हो और वो अवधि ही समाप्त हो जाए, ठीक है। पहले बार में ध्यान रखना है, पहले बार में मैंने क्या बताया था, किसी विशेष कार्य के लिए साझेदारी शुरू की गई हो और वो कार्य समाप्त हो जाए तो हमारी साझेदारी संयोग से समाप्त हो जाती है। दूसरा, जब साझेदारी किसी निश्चित पीरियड मतलब निश्चित समय अवधि के लिए शुरू की गई हो और वो अवधि ही पूरी तो भी हमारा संयोग द्वारा समापन हो जाएगा। तीसरा है, अगर कोई साझेदार दिवालिया घोषित हो गया हो, तो इसमें भी एक सेम कारण है हमारा, लेकिन इसमें मैंने बताया था किसी एक को छोड़कर, इसमें केवल ये लिखा हुआ है अगर कोई साझेदार दिवालिया घोषित हो गया हो। चौथा है हमारा, अगर किसी साझेदार की मान लीजिए मृत्यु हुई है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक्स वाई दोनों साझेदार थे और इसमें से एक्स की मृत्यु हुई तो अकेला वाई बचेगा, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी साझेदारी संयोग से ही समाप्त समझी जाएगी, करना नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि एक्स और वाई पहले से 2 थे, 2 में से एक की डेथ हो गई, ऑटोमेटिक साझेदारी खत्म, समझना। तो ऐसे इसके 4 रीजन्स हैं जब हमारा संयोग द्वारा समापन हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे समझते जाना आप लोग, समझौते द्वारा समझ लिया, अनिवार्य रूप से समझ लिया संयोग। तीसरा समझेंगे हम सूचना द्वारा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, ठीक है, नोटिस लिखा हुआ है। यानी कि कोई साझेदार चाहे तो एक निश्चित सूचना देकर साझेदारी से अलग होने का निश्चय कर सकता है, ठीक है। अब ये सूचना कब देगा, कैसे देगा, ये वो समझ लीजिए। तो पहले तो डेफिनेशन ये हुई इसके अंदर लिखने के लिए कि यदि कोई साझेदार चाहे तो एक निश्चित सूचना देकर साझेदारी फर्म से अलग हो सकता है या साझेदारी को समाप्त कर सकता है। अब इसमें बात ये आती है कि वो सूचना कब देना है, यानी कि उसमें कौन सी डेट में देना है, कैसे देना है। तो इसमें क्या रहता है कि जब कोई साझेदार अलग होने का निश्चय कर लेता है ना, तो जब वो ये सूचना निकालता है कि मैं कल से या परसों से या जितने तारीख से भी आपके साथ बिजनेस में नहीं रहूँगा, पार्टनरशिप में खत्म करूँगा, तो उसी दिन भी क्या करता है वो डेट लिख देता है उसको, क्या लिख देता है बच्चों, उसी दिन की जिस दिन वो नोटिस जारी करेगा उस नोटिस को उसी दिन की वो डेट टाइप कर देगा, मतलब लिख देगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए उसने अलग होने की डेट नहीं लिखी उसमें, तो फिर जिस दिन वो लेटर दूसरे वाले साझेदारों को मिलेगा उसी दिन से साझेदारी फर्म समाप्त समझी जाएगी, इसे बोलते हैं सूचना द्वारा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं न्यायालय द्वारा। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि न्यायालय किन किन दशाओं में फर्म के समापन का आदेश दे सकता है, ठीक है। कोर्ट के द्वारा मतलब समापन के आदेश कब दिए जाते हैं, ऐसे हमसे क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी हम 5वें नंबर पे इसको जान ले रहे हैं, न्यायालय द्वारा समापन। न्यायालय द्वारा समापन में क्या होगा कि न्यायालय को कभी कभी ऐसा लगने लगता है या उसकी संज्ञान में वो बात आ जाती है कि इस फर्म को हमें बंद करने का ऑर्डर देना ही देना पड़ेगा, तो न्यायालय क्या करता है, ऐसे फर्म को बंद करने का आदेश जारी कर देता है, ठीक है। तो छात्रों आपने अभी तो इतना जान लिया कि हम साझेदारी समापन से क्या समझते हैं और साझेदारी समापन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। इसके बाद अब हम ये जान लेंगे कि साझेदारी के समापन और फर्म का जो समापन है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों का हमें अंतर भी पता होना चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर में लिखा हुआ है लेकिन फर्म के समापन की विधियाँ, तो यहाँ मैंने समझाया आपको साझेदारी समापन, ठीक है। तो इसमें हम मैं तुम्हें अंतर भी बताया हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए थोड़ा सा हटाना पड़ेगा बच्चों, तो आपको साझेदारी के समापन की विधियाँ या विकल्प की विधियाँ अच्छे से आ गई होंगी, मुझे उम्मीद है। आप अपने नोट्स बना लें इनको वीडियो पॉज करके, ठीक है, और एक बार और रिवीजन
कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में बताया था, क्योंकि ये क्या है कि दोनों एक ही वर्ड है, हमें ऐसा लगता है कि दोनों में अंतर नहीं है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में पर्याप्त अंतर है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन, यानी कि साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में, ठीक है, ये ओवर में देखेंगे फर्म के समापन में। देखिए छात्र, तो वैसे तो हमें ये प्रतीत होता है इसको पढ़ने के बाद कि इसमें कोई अंतर नहीं है, तो हमें एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे साझेदारी के समापन का अर्थ ये है कि साझेदारी में क्या होता है कि हमारी साझेदारी फर्म में से एक या दो साझेदारी अलग हो जाती है, मतलब एक या दो साझेदारों का संबंध अलग होता है, ठीक है, तो उसको तो बोलते हैं साझेदारी का समापन। तो फर्म के समापन में क्या होता है, पूरी के पूरे जितने भी पार्टनर हैं उनका आपसी समझौता या आपसी संबंध ही खत्म हो जाता है, यानी कि साझेदारी पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद हो जाएगी, फर्म ही बंद हो जाएगी हमारी, ठीक है, ये अंतर हो गया पहला। दूसरा अंतर ये कि जो हमारे साझेदारी का जब समापन होता है, तो साझेदारी के समापन में क्या होता है, जो साझेदार हमारा अलग हो रहा है, ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं, उसी का केवल हिसाब करते हैं। जो साझेदार हमारा क्या हो रहा है, हमसे अलग हो रहा है, केवल उसी का हिसाब करते हैं, तो उसको बाय बाय कर देंगे, जाओ। इसके बाद फर्म के समापन में ये होता है कि एक तो पूरी साझेदारी खत्म हो जाती है, तो फिर क्या होगा, फर्म का जो हिसाब किताब होगा केवल एक ही बार होगा, अंत, मतलब सबसे फाइनली जो हिसाब किताब होगा, मतलब सबसे हिसाब किताब सबका कर दिया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें तो क्या होता है, जो साझेदार अलग हो रहा है उसका हिसाब करेंगे, और इसमें जो लेके बनते हैं ना वो फाइनली बनते हैं, यानी कि अंतिम बार, इसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा, दो अंतर हो। तीसरा अंतर ये कि साझेदारी में जब समापन होता है ना, तो हमारा व्यापार समाप्त नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था साझेदारी के समापन में क्या होता है, एक या दो साझेदार अलग होती हैं, लेकिन हमारे बाकी बची हुई साझेदार तो हैं, वो तो बिजनेस को चलाते रहेंगे ना वैसे कि वैसा, ठीक है ना, और वो नए साझेदारी बना लेंगे। इसलिए कहने का मतलब ये कि साझेदारी के समापन के समय व्यापार का समाप्त होना जरूरी नहीं है, मतलब व्यापार चलता रहता है बस। लेकिन फर्म के समापन पर क्या होता है, फर्म के समापन में ऐसा नहीं होता, फर्म के समापन में फर्म का समापन होगा तो साझेदारी व्यवसाय ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब पूरा का पूरा हमारे पार्टनर ही नहीं बचेंगे तो बिजनेस चलाएगा कौन, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि साझेदारी के समापन में व्यवसाय समाप्त नहीं होता, चलता रहता है, जबकि साझेदारी फर्म के समापन में क्या होता है, व्यवसाय चलता नहीं है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर जान लिया। अब आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप विद्यालय में आकर सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको पूरी सॉल्व करूँगा। तब तक वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।